दोस्तों जरा कल्पना करो, इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां इंसान पहुंच तो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वहां टिक पाया। जहां जमीन खुद सांस लेती हुई महसूस होती है, जहां समुद्र हर दिन सुनामी की तरह हमला करता है, जहां रेगिस्तान की रेत के नीचे ऐसी झीलें छुपी हैं जिन्हें आज भी साइंस पूरी तरह समझ नहीं पाई। और सबसे डरावनी बात, ये सब कहानियां नहीं, 100% रियल जगहें हैं। आज हम दुनिया के उन कोनों में जाएंगे जिन्हें देखकर आपका दिमाग खुद कहेगा ये पृथ्वी पर नहीं हो सकता, लेकिन सच यही है। ये सब इसी दुनिया का हिस्सा है और इनमें से एक जगह भारत की सीमा के बेहद करीब मौजूद है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाला होने वाला है। हम बात करेंगे रूस के उस इलाके की जहां -50 डिग्री सेल्सियस में भी लोग जिंदा रहते हैं, चीन की उस नदी की जिसकी लहरें 9 मीटर ऊंची पानी की दीवार बन जाती हैं, पेरू की उस तैरती हुई जमीन की जिसे इंसानों ने अपने हाथों से बनाया, नॉर्वे के उस भंवर की जो पूरे समुद्र को निगल लेने की ताकत रखता है, और पाकिस्तान की उस रहस्यमयी घाटी की जहां लोग 100 साल पार करने के बाद भी जवान जैसे दिखते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये जर्नी आपको दुनिया का वो चेहरा दिखाएगी जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश, लेकिन इसके सबसे पूर्वी छोर पर मौजूद है एक ऐसी जगह जहां पहुंचना ही अपने आप में मिशन जैसा है। नाम है चुकोटका। यहाँ से अमेरिका का अलास्का सिर्फ 82 किलोमीटर दूर है। मतलब साफ मौसम में दूरबीन उठाओ और सामने अमेरिका। लेकिन रुकिए, यह जगह देखने में जितनी शांत लगती है असल में उतनी ही खतरनाक है। सर्दियों में यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। 2 महीने तक सूरज निकलता ही नहीं, इसे कहते हैं पोलर नाइट। और गर्मियों में 24 घंटे सूरज डूबता नहीं। यहाँ रहते हैं चुपची लोग, ऐसे लोग जिन्होंने हजारों साल इस बर्फीले नरक में जिंदगी बिताई है। इनका खाना व्हेल की चर्बी, वॉलरस का मांस और जब कुछ ना मिले तो बर्फ में दबाकर रखा हुआ फर्मेंटेड मीट। जिस चीज को देखकर हम शायद भाग जाएं, वो इनके लिए त्योहारों का खाना है। लेकिन चुकोटका सिर्फ खतरनाक नहीं, रहस्यमय भी है। यहाँ मौजूद है व्हेल बोन एली, एक ऐसी जगह जहाँ सैकड़ों विशाल व्हेल की हड्डियाँ एक सीध में जमीन में गड़ी हुई हैं। किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, आज तक कोई नहीं जानता। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये कोई प्राचीन रिचुअल साइट थी, कुछ मानते हैं ये किसी भूली हुई सभ्यता का निशान है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतने विशाल इलाके में आज सिर्फ लगभग 500 लोग रहते हैं। दिल्ली में जहां हर कदम पर इंसान दिखता है, वहीं चुकोटका में कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ, हवा और सन्नाटा। चुकोटका हमें एक बात सिखाता है, इंसान वहां भी पहुंच चुका है जहां पहुंचने की कल्पना भी मुश्किल लगती है। अब चलते हैं चीन, एक ऐसी नदी के पास जो साल में एक बार समुद्र को नदी के अंदर धकेल देती है। नाम है कियांटांग नदी। ऊपर से देखने पर बिल्कुल सामान्य, लेकिन हर साल यहाँ ऐसा नजारा बनता है जिसे देखने लाखों लोग पहुँचते हैं और कई लोग घायल होकर वापस जाते हैं। इस घटना को कहते हैं सिल्वर ड्रैगन। लूनर कैलेंडर के खास दिनों में समुद्र की हाई टाइड जब नदी में घुसती है तो यहाँ 9 मीटर ऊंची पानी की दीवार बन जाती है। सोचिए, आप किनारे खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं और अचानक सामने से पूरी नदी दीवार बनकर आपकी तरफ दौड़ पड़े। उसकी रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2019 में ये लहर सुरक्षा दीवार पार करके सीधे दर्शकों तक पहुंच गई थी। लोग भागते रह गए, पानी तेज निकला, फिर भी हर साल लोग यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का डर खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। पुराने चीन में लोग इसे समुद्र का क्रोध मानते थे, कहते थे यहाँ किसी योद्धा की आत्मा रहती है। आज साइंस इसकी वजह समझा चुकी है, लेकिन इसे देखकर आज भी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। अब चलते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक के अंदर, तकली मकान डेजर्ट। इसका मतलब होता है जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। लेकिन
लेकिन इसी मौत जैसे रेगिस्तान के बीच मौजूद है एक हरा भरा गाँव, नाम दरियाबोई। चारों तरफ सिर्फ रेत, लेकिन बीच में पेड़, नदी और इंसान। यहाँ रहते हैं कैरिया लोग, ऐसे लोग जिनकी संस्कृति सदियों पुरानी है। उनकी पूरी जिंदगी एक नदी के इर्द गिर्द घूमती है जो पहाड़ों से निकलती है, रेगिस्तान पार करती है और फिर अचानक रेत में गायब हो जाती है। चाइनीज सरकार ने कई बार इन्हें दूसरी जगह बसाने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार लौट आए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वो लोगों की पहचान बन जाती हैं। अब पानी की दुनिया में चलते हैं। लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल झील, लेकिन इसकी सबसे अविश्वसनीय चीज है तैरते हुए द्वीप। जी हाँ, ऐसे आइलैंड्स जिन्हें इंसानों ने खुद बनाया है। पुरुष लोग खास तरह की घास काटकर पानी पर मोटी परत बनाते हैं, फिर उसी पर घर, स्कूल, यहाँ तक कि सोलर पैनल भी लगा देते हैं। लेकिन ट्विस्ट सुनिए, हर कुछ हफ्तों में नीचे की परत सड़ने लगती है, तो इन्हें नई परत जोड़नी पड़ती है। मतलब ये लोग अपनी जमीन को जिंदा रखते हैं। कहते हैं जब पुराने साम्राज्य इन पर हमला करने लगे तो ये लोग पानी पर रहने चले गए, क्योंकि जमीन छीनी जा सकती है, लेकिन पानी पर राज करना आसान नहीं। अब चलते हैं नॉर्वे, जहाँ समुद्र खुद राक्षस बन जाता है। साल्टस्ट्रॉमेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली टाइडल करंट। हर 6 घंटे में यहाँ करोड़ों टन पानी बेहद संकरे रास्ते से गुजरता है, इतनी ताकत से कि समुद्र में विशाल भंवर बन जाते हैं। कुछ भंवर इतने ताकतवर होते हैं कि छोटी नावों को निगल सकते हैं। वाइकिंग्स इस जगह से डरते थे, उन्होंने इसका नाम रखा क्रशिंग करंट। लेकिन मजेदार बात यह है, यही खतरनाक पानी दुनिया की बेहतरीन फिशिंग स्पॉट्स में से एक भी है। प्रकृति हमेशा दो चेहरे दिखाती है, एक डर का और दूसरा जीवन का। अब समुद्र के बीच चलते हैं, जहाँ इंसानों ने पानी के ऊपर किले बना दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड को दुश्मन जहाजों और एयरक्राफ्ट से बचाने के लिए समुद्र के अंदर विशाल लोहे के फोर्ट बनाए गए। बीच समुद्र में सैनिक रहते थे, गनें थीं, रडार थे और चारों तरफ सिर्फ पानी। युद्ध खत्म हुआ, फोर्ट्स छोड़ दिए गए, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इन्हें पायरेट रेडियो स्टेशन बना लिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में थे, जहां देश का कानून भी कमजोर पड़ जाता था। आज ये जंग खाए ढांचे सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि इंसानी जिद की निशानी हैं। अब चलते हैं नमक की दुनिया में। कारहन साल्ट लेक इतना विशाल नमक का मैदान कि उसके ऊपर हाईवे बना दिया गया, लेकिन नमक पर सड़क बनाना आसान नहीं होता। बारिश में नमक नरम हो जाता है और धीरे धीरे सब कुछ खा जाता है। फिर भी इंजीनियर्स ने यहाँ ऐसी सड़क बनाई जो आज चीन की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा संभालती है। यहाँ से निकलने वाला पोटाश दुनिया भर के खेतों में इस्तेमाल होता है। मतलब एक बंजर नमक का रेगिस्तान दुनिया को खाना उगाने में मदद करता है। अब पहुँचते हैं ऐसी जगह जहाँ रेगिस्तान खुद एक रहस्य है। बदाइन जरन, यहाँ 500 मीटर ऊंचे रेत के पहाड़ हैं और उन्हीं के बीच मौजूद हैं 140 से ज्यादा झीलें। सबसे बड़ा सवाल, इतने सूखे रेगिस्तान में पानी आता कहां से है? साइंटिस्ट्स आज तक पूरी तरह जवाब नहीं दे पाए। कुछ मानते हैं कि ये पानी हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों से जमीन के नीचे सफर करके आता है और यहाँ की रेत गाती है, हवा चलती है और टीलों से अजीब गूंजती हुई आवाज निकलती है। पुराने लोग इसे भूतों की आवाज मानते थे, लेकिन शायद प्रकृति सिर्फ हमें याद दिला रही होती है कि वो अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। अब चलते हैं नंगा पर्वत के नीचे, दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक, और उसके बेस पर मौजूद है फेरी मीडोज, एक ऐसी जगह जो किसी फिल्म जैसी लगती है। हरे मैदान, बर्फीली चोटियां और ऐसा सन्नाटा जिसे सुनकर भी डर लगे। यहाँ पहुँचने का रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिना जाता है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, लेकिन जो यहाँ पहुँच जाता है वो जिंदगी भर इस जगह को भूल नहीं पाता। रात में यहाँ आसमान इतना साफ दिखता है कि मिल्की वे आंखों से दिखाई देती है। और आखिर में एक ऐसी घाटी जिसे कुछ लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, हंजा वैली, दुनिया भर में मशहूर इस दावे के लिए कि यहाँ के लोग बेहद लंबी उम्र जीते हैं। यहाँ की हवा साफ, पानी ग्लेशियर का, खाना ज्यादातर नेचुरल। लोग रोज पहाड़ों पर चलते हैं,
कम तनाव, ज्यादा सुकून। साइंटिस्ट्स ने पाया कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और शायद यही वजह है कि यहाँ 80 से 90 साल के लोग भी जवान जैसी जिंदगी जीते दिखाई देते हैं। लेकिन अब मॉडर्न दुनिया यहाँ भी पहुँच रही है। फास्ट फूड, स्क्रीन टाइम और बदलती लाइफस्टाइल, शायद इसी के साथ धीरे धीरे वो रहस्य भी बदल रहा है जिसने हंजा को खास बनाया था। दोस्तों, आज हमने ऐसी जगहें देखी जहां इंसान ने प्रकृति को चुनौती नहीं दी बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी धरती अभी भी रहस्यों से भरी हुई है, कि दुनिया गूगल मैप्स से कहीं ज्यादा बड़ी है और इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि उसकी जिज्ञासा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी जगह के साथ जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन वो पूरी तरह सच होगी।